बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस दुआ और उम्मीद के साथ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, तमाम देखने और सुनने वालों को ज़ाहिद इकबाल का सलाम। जी नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे डॉक्टर्स के हवाले से और ख़ासकर भारत के हवाले से, भारत के डॉक्टर्स के हवाले से कि वो कौन सा ऐसा फेल कर रहे हैं जिसकी वजह से जो वहाँ की औरतें, ख़ासकर उनकी जो ज़िंदगियाँ वो दाव पे लगी हुई हैं और उन्हें बहुत ज़्यादा जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाया जा रहा है। वो किस लिहाज से, आपको पता है कि पूरे भारत में ये जो जिनसी ज़्यादती के वाक़यात है ये तो एक मामूल सी बात है, ये तो एक अब आम सी बात हो चुकी है। इतने ज़्यादा जिनसी वाक़यात होते हैं कि अब दुनिया भी उस पर मतलब कि बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ यही डिस्कस करूँगा जो इंडिया के डॉक्टर्स हैं उनके रवैये के हवाले से, कि उनका जो रवैया पेशेंट के हवाले से, ख़ासकर कोरोना मरीज़ जो आ रहे हैं उनके हवाले से क्या उनका रवैया है, क्या वो कर रहे हैं उनके साथ। इसके अलावा मैं आपके सामने जो हिंदू एक्टर्स हैं या जो इसके अलावा उनके मीडिया है वो अब क्या रिपोर्ट कर रहा है। जो पहले उन्होंने रिपोर्ट किया था एक मुस्लिम वायरस के हवाले से, अब वो उनको चुप क्यों लग गई है, अब वो इतने खामोश क्यों है, और अब जो वायरस को वो नाम दे रहे हैं वो किस चीज़ का नाम दे रहे हैं। और एक और आपके साथ बताता जाऊंगा कि एक लड़के पर भी तशद्दुद किया गया, वो उस पर तशद्दुद क्यों किया गया। ये तमाम चीज़ें आपके साथ डिस्कस करनी है इस वीडियो में, तो आपने वीडियो को एंड तक लाजमी देखना। कुछ पिक्चर्स होंगी वो भी आगाह बगाह मैं आपकी स्क्रीन पर दिखाता रहूँगा, आप वो भी देख सकते हैं। तो आपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकॉन को भी दबा लेना ताकि आपका हमारा साथ हमेशा बरकरार रह सके। तो जी नाजरीन, ये पटना का इलाका है, ठीक है। पटना आपने सुना होगा इंडिया का ये एक इलाका, तो वहाँ पर कोरोना वैक्सीन के नाम पर जो ख़वातीन हैं उनके साथ जिनसी ज़्यादती की जा रही है। आपको पता है कि जो ये कुछ दरिंदे होते हैं, इंसानी शक्ल में कुछ दरिंदे होते हैं जो अपनी हवस को पूरा करना चाहते होते हैं। पूरी दुनिया में इस तरह के लोग पाए जाते हैं और ख़ासकर इन मौक़ों पर और इस लेवल पे अगर बात की जाए, इस लेवल पे ये बात सूट नहीं करती है। मतलब कि वो लोग जो मसीहा समझे जाते हैं, पूरी दुनिया में लोग उनको मसीहा समझते हैं। अपने कोई भी बीमारी होती है वो उनके पास जाते हैं, चाहे वो मर्द हो या ख़वातीन हो। लेकिन अगर ख़वातीन के हवाले से बात की जाए तो उनके साथ ये फेल करना इंतहाई गैर महज़ब मुआशरे की निशानी है। जी नाजरीन, यहाँ पर बात जो मैं कर रहा हूँ वो भारतीय जो मसीहा है, यानी कि डॉक्टर जो मसीहा की सूरत में जो जिनसी दरिंदगी अपनी और अपनी हवस का जो शिकार है वो लोगों को बना रहे, वो किस तरह से कि वहाँ पर ख़वातीन को कोरोना वैक्सीन लगाने के तौर पर मतलब कि बताया तो ये जाता है कि उन्हें कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी, लेकिन उसके साथ ही उनके साथ ज़्यादती की जाती है, उन पर तशद्दुद किया जाता है और अपनी हवस का निशाना बनाया जा रहा है। ये तो भारत में अब कोरोना के नाम पर ये फिर एक मामला जो है ये अरूज पर चला गया और ये लोग इसको बिजनेस के तौर पर भी ले रहे हैं। यानी कि इतनी घटिया नीच हरकत भारत में हो रही है कि जिसकी मिसाल दुनिया में नहीं मिलती। इसके अलावा एक और आप फुटेज देख रहे होंगे अपने स्क्रीन पर, जो एक औरत है वो पुलिस वालों के साथ मतलब कि झगड़ा करती नज़र आ रही है। ये क्यों करती नज़र आ रही? जी नाज़रीन, इनका एक 30 साला जवान लड़का है जो इनकी हिरासत में था, तो उस पर तशद्दुद किया गया, मतलब कि उसे कोरोना में डालकर उसके ऊपर तशद्दुद किया गया। और वो ये ख़वातीन कह रही है कि हमारे पास उसका सबूत है, मतलब कि लड़के ने अपने घर वालों को मैसेज किया था कि मुझ पे तशद्दुद किया जा रहा है। यानी कि ये औरत अब ये शोर मचा रही है कि आप लोगों ने उस पर तशद्दुद किया, मेरे पास उसके सबूत मौजूद है, सबूत के तौर पर वो मैसेज दिखाना चाहती है। तो इसके अलावा अब जो लास्ट में मैं आपके साथ बात डिस्कस करने वाला हूं वो भारत के हवाले से, कि पहले जब आपने देखा होगा 1 साल पहले भारत में वायरस फैला था तो उस वक्त जो तबलीगी जमात थी उसको बहुत ज़्यादा निशाना बनाया गया। भारत में बिला देखे समझे इतना उस मामले को रगड़ा गया और यहाँ तक कि इस वायरस को, कोरोना वायरस को मुस्लिम वायरस का नाम भी दिया गया और मुसलमानों की इमेज को ख़राब करने की कोशिश की गई। पूरी दुनिया में इस इमेज को मतलब कि बताया गया कि इस तरह से इंडिया में वायरस फैला। लेकिन अब जो तशवीशनाक हालत भारत में आन पहुंची है वो ये है कि अब
वो इसको मुस्लिम वायरस नहीं बल्कि उसको वो जो मेला वहाँ पे लगा है उसके कुंभ के मेले के नाम से उसको जोड़ा जा रहा है। याद रखिएगा ये जो अभी तशवीशनाक लहर चल रही है भारत में वायरस के हवाले से, तो वो इसी मेले की मरहून मिन्नत है। जब से मतलब कि वहाँ पे कोई SOPs का तस्वर नहीं था, कोई कुछ नहीं, कोई सोशल डिस्टेंस नहीं, हज़ारों लोगों ने बल्कि लाखों लोगों ने उस मेले में शिरकत की और वो नदी में नहाए और तरह तरह से मतलब कि मेल जोल किया, जिसकी वजह से ये वायरस फैला। मतलब कि अब वहाँ के जो एक्टर्स है, वहाँ के जो एक जर्नलिस्ट एक लड़की है जिसकी पिक्चर भी आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, तो वो कह रही है कि वो अब कहाँ है। मतलब कि पहले तो आप लोगों ने मुस्लिम वायरस का नाम देकर मुसलमानों पर तशद्दुद किया, उन्हें परेशान किया, उनका इमेज ख़राब किया, अब इस वायरस को क्या नाम देंगे? क्या मतलब कि वो कुंभ के मेले को लेकर बात कर रही है कि यहाँ पर तो कोई वायरस नाम की चीज़ नहीं नज़र आ रही, लेकिन यही बुनियाद बनी है भारत में वायरस को फैलाने के हवाले से। तो इसी तरह से नाजरीन आपको एक और फुटेज मैं दिखा रहा हूँ कि जो लाइनों में लोग रख कर अपनी मैयतें इंतज़ार कर रहे हैं अपने प्यारों की कि कब उनको जलाने का वक्त आओ। यहाँ पर एक बड़ी काबिल गौर बात मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ कि भारत में अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान उतने इफ़ेक्ट नहीं हुए जितने गैर मुस्लिम इफ़ेक्ट हुए, हिंदू इफ़ेक्ट हुए हैं। मतलब कि एक वीडियो आपने सोशल मीडिया पर देखी होगी कि लाइनों में लोगों ने अपने प्यारों को लगाया हुआ है और इंतज़ार कर रहे हैं, उनको शमशान घाट में जगह नहीं मिल रही है कि वो अपने प्यारों की मैयतों को जला सके। और यहाँ ये नदी के इस तरफ जो है वो हिंदुओं का इलाका, दूसरी तरफ मुसलमानों का इलाका जहाँ पर ज़्यादातर मुस्लिम आबादी है, और वहाँ पर ये रिपोर्ट सामने आ रही है कि बहुत कम बल्कि ना होने के बराबर मुसलमानों में ना तो कोई मौत ऐसी वाक़या हुई कोरोना के वाले से, ना ही वहाँ पे कोई मरीज़ सामने आया वहाँ। यानी कि अल्लाह तबारक ताला का मुसलमानों के ऊपर ख़ास रहमत है और रहम अल्लाह तबारक ताला ने फरमाया। इसके अलावा BBC की भी मैं आपके साथ ये चंद एक तस्वीर शेयर कर रहा हूँ। BBC ने रिपोर्ट किया वहाँ पर जो सूरत हाल है कि लोग किस तरह से मिन्नतें तरले कर ले हैं कि किसी तरह से उनके प्यारों को चेक किया जाए, उनको ऑक्सीजन दी जाए। और लोग कह रहे हैं कि मतलब कि इतनी ख़राब सूरत हाल है कि लोग एक तो मरा हुआ, दूसरे जो उनके पास होते हैं उनकी भी हालत तशवीशनाक होती है और वो दर बदर की ठोकरें खाते फिर रहे हैं। यानी कि अब भारत को समझ आ रही है अब क्योंकि भारत में सांस लेना मुश्किल हो चुका है, उनके पास ऑक्सीजन नहीं है और इतनी ख़राब सूरत हाल है। तो इस सूरत हाल में मैं यहाँ पे बात करना चाहूँगा कश्मीर के हवाले से कि आए उस बारे में बात करें कि जो पिछले 70 सालों से सांस नहीं ले पा रहे हैं, जब उनकी इज्जतें महफूज नहीं है, जब भारतीय फौजियों ने, भारत की पुलिस ने उनकी इज्जतों पे दाग लगाया, तो उस वक्त कहाँ थे ये लोग जब अब ये इनको याद आ रहा है कि डॉक्टर इनकी खवातीन के साथ जिनसी बदफेली कर रहे हैं कोरोना के नाम पर। तो उस वक्त ये लोग कहाँ थे जब कश्मीर की माँ बहनों के साथ ज्यादती की जाती रही। और आए मिलकर ये आवाज़ उठाएं कि अब भारत वालों को ये समझना होगा और कश्मीर को उनका हक देना होगा, उनको आज़ादी का हक देना होगा ताकि वो भी सांस ले सके। याद रखिएगा अल्लाह ताला की जो लाठी है वो बेआवाज़ है। अगर ये भारतीय इसी तरह से अपनी हट धर्मी पर रहे और कश्मीरियों को और मुसलमानों को तशद्दुद का निशाना बनाते रहे तो अल्लाह की लाठी जो है वो बेआवाज़ है। जैसे अब इनके ऊपर इस तरह की मुसीबत आन पड़ी है, आने वाले वक्त में और भी आ सकती है अगर ये अपने काम से बाज ना है। उम्मीद करता वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के बटन को दबा दे ताकि आपका हमारा साथ बरकरार रह सके। मिलते हैं नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।